क्योंकि किसी ने मुझसे इसी मामले में सवाल भी किया है कि वैसे तो बहुत से लोगों को भ्रम भी हो जाता है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रखी है। सबकी बातें एक जैसी ही मैंने सुनी है, तो क्या आप मुझे कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोगों ने बताया है और जिससे हमें भी पता चल जाए कि यस, हमारी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी शुरू हो गई है, यानी कि हमारा कुंडलिनी जागरण शुरू हो चुका है। जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, ऐसी हाई वाइब्रेशन मैंने कभी भी अपनी बॉडी में महसूस नहीं की। ऐसा लगता है मानो जैसे मैं लगातार दौड़ रही हूँ, मुझे कोई लगातार हिला रहा है। जहाँ कहीं भी अपनी दोनों आंखों से देखने की कोशिश करती हूँ, सपोज चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कोई मनुष्य हो, या जिस तरफ भी चाहे आकाश में कहीं, जब किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, कुंडलिनी जागरण होता है, तो उसे ध्यान अवस्था में कलर्स दिखते हैं। ये बात सच है। जब किसी की ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उसकी स्माइल में सेंसेशन पैदा होती है। ये भी सच है। जब किसी का ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसकी बॉडी शेक करती है, हिलती है। ये भी सच है। उसके ब्रेन में बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। ये भी सच है। लेकिन ऐसे कुछ एक्सपीरियंस तो हमें मेडिटेशन के दौरान, ध्यान के दौरान अगर हम लगातार करते हैं तब भी दिखते हैं। तो आज हम एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे जिससे वाकई में आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाकई में, सच में शुरू हो चुकी है। क्योंकि किसी ने मुझसे इसी मामले में सवाल भी किया है कि वैसे तो बहुत से लोगों को भ्रम भी हो जाता है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रखी है। मेडिटेशन, ध्यान के दौरान ऐसे मुझे भी एक्सपीरियंस हुए हैं, लेकिन जिस अनुभूतियों के बारे में बाकी लोगों से मैंने सुना है, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस मुझे अब तक महसूस नहीं हुआ है और सबकी बातें एक जैसी ही मैंने सुनी है। तो क्या आप मुझे कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस बता सकते हैं जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोगों ने बताया है और जिससे हमें भी पता चल जाए कि यस, हमारी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी शुरू हो गई है, यानी कि हमारा कुंडलिनी जागरण शुरू हो चुका है। तो मैं आज अपना ऐसा ही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज जिस एक्सपीरियंस के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरा मानना है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं कह सकती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जब किसी भी जातक की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुंडलिनी जागरण शुरू होता है, उसके शुरुआती दौर में उसे ये एक्सपीरियंस होता है और इसी एक्सपीरियंस से वह अंदाज़ा लगा सकता है कि हाँ, वो इस प्रोसेस की तरफ बढ़ चुका है। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे 2013 में ही हो गया था, जब मेरी अवेकनिंग हुई थी उसके विद इन 4 मंथ्स में। तो हुआ यूँ था कि मैं अपने मेडिटेशन के बाद सोने की तैयारी में थी। मैं नींद के लिए सोने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। और जब आप आंखें बंद करते हो और अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो तो आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, आपको अंदर अंधेरा नज़र नहीं आता। ये शुरुआती दौर की बात बता रही हूँ। शुरुआती दौर में आपको कलर्स नज़र आते हैं। आपके जो सातों चक्रास में जो कलर है और जो चक्रा एक्टिवेट है उसका कलर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम मात्रा में नज़र आता है। तो मुझे उस समय रात को जब मैं आंखें बंद करने की कोशिश करती थी तो मुझे उस समय कलर्स इनसाइड नज़र आते थे और उसी के साथ मुझे सोना होता था। जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी तो आपको पता है सोना तो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अंदर भीतर इतना कुछ चल रहा होता है, आपको इसे डील करनी होती है और परमात्मा का आप नाम लेते हो और धीरे धीरे प्रार्थनाएं करते हो और सोने की तरफ बढ़ते हो। तो ऐसा ही मेरे साथ चल रहा था। 15 से 20 मिनट ही मुझे सोने की कोशिश में लगे होते हैं और मुझे लगता है मैं गहरी नींद की तरफ बढ़ रही हूँ, लेकिन अचानक मुझे बहुत ज़ोरदार झटका लगता है। मेरी पूरी बॉडी कांप सी जाती है और मुझे लगता है कि मेरे भीतर से एक सफ़ेद रोशनी बाहर निकलती है और वो सफ़ेद रोशनी एक आकृति का रूप धारण करती है। एक ऐसी आकृति जो पूरी वाइट लाइट से बनी है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है।
और वह जो आकृति है मैं उसे जब ध्यान से देखती हूँ तो वह देवी माँ की होती है और वह टकटके मुझे देख रही होती है। उनकी आंखें भी वाइट सफ़ेद रोशनी की तरह चमचमा रही होती है। ऐसा लगता है मानो किसने बिजली के द्वारा, लाइट के द्वारा कोई आकृति का निर्माण किया है, वो भी पूरे अंधेरे कमरे में। पूरा अंधेरा होता है, सिर्फ एक वाइट रोशनी के द्वारा मुझे एक देवी नजर आती है और वह मुझे इतनी गहराई से देख रही होती है कि मुझे इतना अपनापन महसूस होता है कि मैं आपको शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन जब वो माँ मुझे देखती है तो ऐसा लगता है कि जो मेरी ये थर्ड आई है उस पर मुझे एक प्रकार से दबाव सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि मेरी जो ये थर्ड आई है वो कोई चीज़ को खींच रही है, उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। ऐसा लगता है मानो कि माँ की जो आंखें हैं वो मेरी थर्ड आई की तरफ मुझे देख रही हैं और मेरे तीसरे नेत्र पर दबाव डाल रही हैं। मेरा जो थर्ड आई चक्र है, जो आज्ञा चक्र है, वो काफ़ी ज़्यादा कंपन अवस्था में आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें वाइब्रेशन दबाव पड़ने लग जाता है और बाद में एहसास होता है कि मैं माता के, उस देवी माँ के उस अनुभूति को अपने पूरे शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने मन में पूरी तरह से महसूस कर रही होती हूँ। मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेशन में बढ़ने लगती है। ऐसी हाई वाइब्रेशन मैंने कभी भी अपनी बॉडी में महसूस नहीं की। ऐसा लगता है मानो जैसे मैं लगातार दौड़ रही हूँ, मुझे कोई लगातार हिला रहा है और उस कंपन अवस्था में मैं उस माता रानी के, उस देवी माँ की प्रेजेंस को महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि ये सब कुछ 20 सेकंड के भीतर हो गया था। उसके बाद जो मेरी बॉडी है वो रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है और माँ का वो रूप भी है वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है, कहीं अदृश्य हो जाता है। लेकिन जो वो अनुभूति थी वह मुझे बहुत कुछ होने का एहसास कराती है और उसी के भीतर मैं उठ बैठती हूँ। मैं अपनी आंखें खोल लेती हूँ और इधर उधर उस देवी माँ के रूप को खोजने की कोशिश करती हूँ और मुझे इस बात का एहसास होता है कि वह कोई और नहीं, कुंडलिनी माँ है। वो आदि शक्ति है जो हमारे भीतर है, उसने मुझे अपना दर्शन दिया है और इस बात का एहसास कराया है कि मैं अब उस रास्ते पर चल पड़ी हूँ जिसके द्वारा मुझे अपने सातों चक्रों से ऊपर उठकर परमात्मा के साथ एकाकार होना है, उस समाधि अवस्था की तरफ बढ़ना है। तो इस तरह से मैं आपको अपनी इस एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जब किसी जातक की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, कुंडलिनी जागरण होता है, तो ये आदि शक्ति उसे खुद अपना पहला दर्शन देती है और इस बात का एहसास कराती है कि वह इस अवस्था में आ चुका है, इस प्रोसेस में आ चुका है जिसके तहत अब उसे भीतर लोक की यात्रा करनी है। माता के इस कृपा के बाद, उनके दर्शन के बाद, उनके एहसास कराने के बाद कि हाँ मैं कृपा का पात्र बन चुकी हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए और उन्होंने मुझे साक्षात चुना है। और इसके साथ एक चीज़ और हुई, जो मेरा थर्ड आई है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो गई। कलर्स के अलावा बहुत कुछ दिखने लग गया और मुझे लगा कि मेरे थर्ड आई में, मेरे आगे चक्र में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो शायद अनबिलीवेबल है, जिस पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि इसके बाद ये हुआ कि मेरा जो थर्ड आई है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। अब क्या होने लगता है कि मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, किसी से मिलने जाती हूँ या जिस तरफ भी मैं देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ की जो एनर्जी है उसे पुल कर रही हूँ अपनी तरफ। मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे हमारे घर में वैक्यूम क्लीनर होता है जिससे हम गंदगी साफ करते हैं। वैक्यूम क्लीनर में हम जानते हैं जो उसकी मोटर है, उसके पंखे जो हैं वो एक प्रकार का सक्शन पैदा करते हैं और एयर को पुल करते हैं, अपनी तरफ फोर्सफुली खींचते हैं और एयर के साथ जितनी भी धूल मिट्टी है वो भी खींची हुई चली आती है और पूरी तरह से
आसपास का जो हमारा एरिया जिसे हम साफ करना चाहते हैं, जैसे सोफा वगैरह, वो साफ हो जाता है। तो ऐसे लगा कि मैं जहाँ कहीं भी अपनी दोनों आंखों से देखने की कोशिश करती हूँ, सपोज चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो कोई मनुष्य हो, या जिस तरफ भी, चाहे आकाश में कहीं पर भी, और जब वहाँ पर मैं लगातार देख रही हूँ, कॉन्टिन्यूस वे में देख रही हूँ, तो मैं उसकी एनर्जी को ग्रैब कर रही हूँ। फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं एक स्पॉन्ज बन गई, जिसके बदौलत मैं दूसरों की एनर्जी को ग्रैब कर रही हूँ। और फिर मैंने अपने आप को थोड़ा आइसोलेट करना शुरू कर दिया, ताकि मैं कम से कम दूसरों की एनर्जी को ग्रैब करूं। कि जब किसी की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो उसको इनका दर्शन ज़रूर होता है, और वो भी स्टार्टिंग के मंथ्स में, जिससे जातक को अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ, वो इस प्रोसेस से गुजरना शुरू हो चुका है, या परमात्मा ने उस पर कृपा कर दी है और वो अपनी कमर कस ले, तैयार हो जाए। तो माँ खुद, कुंडलिनी माँ खुद, देवी माँ आदिशक्ति, उसे इस बात का एक एहसास कराती कि वह आपके भीतर है और आपके लिए तैयार है, और आपको भी तैयार एक अच्छे बच्चे के तौर पर, एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर हो जाना चाहिए, और एक डिसिप्लिन लाइफ की तरफ तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने एक बात नोट की है कि जिनकी भी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, कुंडलिनी जागरण होता है, वो एक प्रकार की डिसिप्लिन लाइफ में उन्हें आना पड़ता है। उन्हें काफ़ी चीज़ें कठोर तरीके से निभानी पड़ती हैं, वो चाहे या ना चाहे। माँ उन्हें तैयार कर देती है, या उसके लिए दूसरा कोई रास्ता देती ही नहीं है। उन्हें उस रास्ते पर चलने के लिए एक तरह से अपने आप को अनुशासन में लाना होता है, और कुछ समय के लिए आइसोलेट भी होना पड़ता है, क्योंकि उसका थर्ड आई इतना एक्टिवेट हो जाता है कि वह वैक्यूम की तरह कहूँ, या किसी और तरीके से वो किसी की भी एनर्जी को लगातार जहाँ पर भी वो देखे, वो उसे ग्रैब करना शुरू कर देता है। और मैंने ये भी एहसास किया कि जब जब मेरा मूड ऑफ होता था, या मैं कमज़ोरी महसूस करती थी, अगर मैं किसी पेड़ की तरफ जाती थी, उसे लगातार देखती थी, उसकी एनर्जी को मैं अपने में महसूस करती थी, ऐसा लगता था उसकी एनर्जी मैंने अपने भीतर ले ली है, और मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल महसूस करती थी। मैंने एक बात और महसूस की कि आप लगातार लोगों से मिल नहीं सकते, आप भीड़ भाड़ में ज़्यादा जा नहीं सकते, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा दूसरों की एनर्जी को ग्रैब करने लग जाते हो, पकड़ने लग जाते हो, जिसकी वजह से जो दूसरे के दुख हैं, जो दर्द हैं, वो आप महसूस करने लग जाते हो। अगर किसी और को कुछ दर्द हो रहा है, वो दर्द आप महसूस करने लग जाते हो। तो बहुत सारा प्रिवेंशन लेकर आपको चलना होता है। तो उम्मीद करती हूँ जिन्होंने इससे संबंधित मुझसे सवाल पूछा था, उन्हें उनका उत्तर मिल गया है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस एक्सपीरियंस से तो डेफिनेटली आपको आभास हो जाएगा कि आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस पर चल पड़े। कुंडलिनी जागरण आपका शुरू हो चुका है, और देवी माँ खुद आपको आकर बताती है। तो एक सवाल का जवाब मैं और देने जा रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा है कि मेरे गुरु कौन है, तो शायद उन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ देख लीजिएगा। मेरे गुरु इस जर्नी में सिर्फ परमात्मा रहे हैं। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई तो मुझे कुंडलिनी जागरण के बारे में कोई आइडिया नहीं था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैं तो शांति पाने के लिए एक मेडिटेशन कर रही थी, और जहाँ पर ये मेरी एक्सीडेंटल ट्रिगर कर गई। मुझे तो पहले स्टार्टिंग में सच मायनों में लगा, मैं आपको क्या बोलूँ, मुझे लगा कि जब ध्यान होता है, मेडिटेशन आप करते हो, तो आपको कलर्स दिखते हैं जब आप इसकी तरफ बढ़ते हो, और वाइब्रेशंस होनी चाहिए या हो जाती हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है मेडिटेशन, ध्यान का। तो मुझे तो खाली लगा था मैं खाली ध्यान कर रही हूँ और उसमें उन्नति पा रही हूँ, उसमें तरक्की पा रही हूँ। लेकिन जब मैंने ये एक्सपीरियंस लिया, देवी माँ का एक्सपीरियंस लिया, और आफ्टर दैट जो मेरा थर्ड आई पे जो मेरा एक्टिवेशन स्टार्ट हुआ, और इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ, समय समय पर बताती रहूँगी, तब मुझे एहसास हुआ ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत कुछ है। तो मैंने उस दौरान परमात्मा को अपना गुरु धारण किया। सच मायनों में मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, इधर उधर से मैंने सर्च करने की कोशिश जरूर की थी ये क्या होता है। तब मुझे इस नाम के बारे में पता चला कि इसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। थोड़ी बहुत स्टडी भी की, इधर उधर से जानकारी ली, गूगल किया जैसे आप लोग करते हो। लेकिन सच मायनों में मुझे
वो गुरु नहीं मिले जो मुझे लगा कि वो मेरे गुरु हो सकते हैं। हो सकता है मैं थोड़ा नालायक रही हूँ। सच्चा गुरु ढूंढने की शायद सही मायनों में मुझे ऐसे कोई गुरु मिले नहीं जो मुझे इसके बारे में कोई जानकारी दे सके। मुझे ऐसा लगा, मे बी मैं रोंग हो सकती हूँ। और जिन गुरुओं के बारे में मैंने पढ़ा, जिन्होंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी थी, वो इस दुनिया में नहीं थे। तो मेरा बैड लक कह लीजिए। जब मैं इस प्रोसेस में आई, वो इस दुनिया से जा चुके थे, जिनको शायद मैंने माना कि ये वाकई में संत आत्मा है, संत परमात्मा के बंदे हैं, जिन्होंने वाकई में इस प्रोसेस से गुजरे होंगे, जो मुझे इसके बारे में डीपली बता सकते थे। और मुझे सच मायनों में शायद कोई गुरु मिला नहीं, या मैं कह सकती हूँ मैं थोड़ा नालायक बच्चा हूँ, नालायक शिष्य हूँ कि मुझे कोई ऐसा गुरु दिखा नहीं। होंगे वो, शायद वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, या उन्होंने गूगल के बारे में करके कुछ लिखा नहीं है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो कोई गुफा में होंगे जहाँ पे मैं शायद जा नहीं सकती। एज ए फीमेल आप अंडरस्टूड कर सकते हो कि हम फीमेल्स को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और कहाँ हिमालय पे मैं कैसे जाऊँगी। मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेरे साथ थी, और सच मायनों में थोड़ा शक भी पैदा होता है गुरु बनाते समय, और बहुत सारे चीज़ें होती हैं। तो गुरु शायद मैं किसी नहीं बना पाई, और कुछ गुरु शायद सही भी लगे तो ऐसा लगा उनका भीड़ बहुत सारी है, तो मुझे मेरे क्वेश्चन का जवाब कहाँ देंगे इस भीड़ में। मुझे मेरे सवालों का जवाब देने वाला मुझे कोई दिखा नहीं, तो मैंने परमात्मा को अपना गुरु धारण कर लिया। लेकिन एक चीज़ और ऐड करूँगी, मेरी इस जर्नी में समय समय पर बहुत से सिद्ध महापुरुषों ने मुझे सपोर्ट किया है। वो इस दुनिया के नहीं हैं, दूसरी दुनिया के हैं, जिन्हें देख पाना शायद आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने समय समय पर मुझे मदद पहुंचाई है, मुझसे बात की है। तो कह सकते हो भगवान मेरा गुरु है, लेकिन बहुत से सिद्ध महापुरुष हैं जो मेरी मदद करते हैं और अपने परमात्मा के इस भक्त की मदद करते हैं, और मैं उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार। तो आई होप मैंने आपको बता दिया कि मेरे गुरु तो साक्षात भगवान है, मेरे परमात्मा है, मेरे लक्ष्मी नारायण है।